मेरे पिता मेरे ऊपर पैसे का कर्ज था और उन्होंने मुझे जिंगक्वान की बिग सिस्टर को दे दिया। जिंगक्वान की बिग सिस्टर के कंट्रोल से छुटकारा पाने के लिए मैं रात भर ट्रेन से पूरे शहर में भागता रहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंगक्वान की बिग सिस्टर ने लगभग पूरे शांगजिंग पर कर्ज चढ़ा रखा था। वो मुझे हर जगह ढूंढ रही थी। शांगजिंग छोड़े हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए थे। मेरे पिता ने कर्ज चुकाने के लिए मुझ पर 10 लाख युआन का बोझ डाला था। आखिरकार मुझे जिंगक्वान की बिग सिस्टर को सौंप दिया गया। युनशी शांगजिंग के युन फैमिली की हेड है। कर्ज चुकाने के 6 सालों में मैं उसके साथ उसकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक रहा। हालांकि वो हमेशा मुझे शाहवा बुलाती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कर्जदार हूँ। मुझे लगता था कि मैं युन फैमिली का नौकर हूँ। उस साल मैंने नॉवेल्स पब्लिश करके 40 लाख युआन कमाए। युनशी को 30 लाख युआन देने के बाद मैंने अपना बैंक कार्ड तोड़ा, अपना फोन नंबर कैंसिल किया और कुछ साधारण कपड़े पहनकर जब उसकी घर पर ब्लाइंड डेट अरेंज की गई तो मैं बचे हुए 10 लाख युआन लेकर युन फैमिली छोड़ गया। आखिरकार मुझे आजादी मिली। पकड़े जाने से बचने के लिए मैंने अपना नाम शीहाओ से बदलकर शी रख लिया। मैं एक कोस्टल काउंटी में छुप गया और यहाँ एक बीबी खोल ली। शुरुआत में हर जगह मेरे बारे में खबरें थी। मैंने सोचा कि चूंकि मैंने युन का कर्ज चुका दिया है, युनसी शायद मेरी इतने सालों की संगति प्रदर्शित नहीं कर पाई होगी। मैं उससे साफ पूछना चाहता था। कुछ समय बाद उसने मुझे ढूंढना बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीता मेरी खबरों की तलाश धीरे धीरे शांत होती गई। मुझे लगा युनशी ने मुझे भुला दिया होगा। मैं आखिरकार रिलैक्स्ड हो गया। मुझे बाहर काम करना और लोगों से मिलना जुलना चाहिए। मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकता और मैं घर भी जाना चाहता था। इसलिए मैं ग्रीन ट्रेन लेकर अपने होम टाउन वापस गया। कुछ समय बाद मुझे अपने माता पिता का नया घर मिल गया। वे वहाँ अच्छे से रह रहे हैं। वे वहाँ वेल नोन भी हैं। उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। मैंने आसपास के लोगों से सुना कि इस परिवार के केपेबल बेटे ने शांगजिंग में एक अच्छे घराने में जगह बनाई है। दूसरी तरफ वाले इस परिवार का अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसलिए लोकल लोग उन्हें ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करते। उस दिन मेरे माता पिता शॉपिंग के लिए बाहर गए। मैंने घूमने का नाटक किया और उनके पीछे चल दिया। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं रोने और हंसने पर मजबूर हो गया। ये बुरा लड़का कहाँ चला गया? वह यून फैमिली में नहीं रहा। ये इधर उधर क्यों भटक रहा है? बाई जाओ, मैंने उसके लिए एक बैकर ढूंढा था। बिल्कुल सही, बिग सिस्टर इस साल मुझसे पूछने आई थी। अगर मुझे पता होता कि ये बुरा लड़का कहाँ गया तो मैं उसे बांधकर वापस यून फैमिली भेज देती। बिल्कुल सही, देखो यून फैमिली कितनी अच्छी है। उन्होंने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी। ऐसे अच्छे इंसान में क्या कमी है? लगता है इस परिवार में वापस नहीं जा सकता। मैंने रात भर की कार लेकर काउंटी वापस गया। मैं 2 दिन सोता रहा। मैंने फिर भी टाउन के एक होटल में वेटर की नौकरी ढूंढने का फैसला किया। ये काम आसान है, मुझे कोई अटेंशन नहीं खींचनी है। होटल के बॉस ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने देखा कि मैं हैंडसम हूँ और उसी दिन मुझे काम पे रख लिया। मैंने कभी नौकरी नहीं खोई थी। ये मेरी पहली बार काम करने का मौका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। उस घंटे तुम फ्रंट पर गए, मैनेजर ने मुझे बुलाया। उसके बाद मैं रात भर जागता रहा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैनेजर इतना एंशियस था कि उसे पसीना आ रहा था। उसने मुझे देखा और वहां आने को कहा, तुम सही वक्त पर आए, यहाँ एक डिफिकल्ट गेस्ट है, उन्हें सर्व करना पसंद नहीं। तुम जाओ, शांगजिंग की इस ओल्ड लेडी को ऑफेंड मत करना, ये एक बिग कस्टमर है। मुझे मजबूरन दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। उससे पूछो उसे क्या चाहिए। सामने की लड़की ने मुझे देर तक देखा। मुझे क्यों लगता है कि तुम फेमिलियर लगते हो? तुमने जरूर किसी और को मेरे साथ देखा होगा। इतनी छोटी जगह में तुम्हारा कोई जानने वाला कैसे हो सकता है? मिस, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आपका सरनेम शी है? वह उठी और मेरे चारों तरफ घूमने लगी। वह यूनिफॉर्म पहने हुई थी और इधर उधर घूम रही थी। मुझे लगता है तुम शी हाओ हो। क्या तुम शांगजिंग के यूनजिया से हो? मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पार्टीज में जाता था। मैंने तुम्हें दूर से देखा था। तुम मिस यून के साथ थे। मैंने पहले ही इनकार कर दिया था। तुमने जरूर किसी और को देखा है। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं कभी शांगजिंग नहीं गया। मिस, मैनेजर मुझे अभी भी बुला रहा है। अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं देनी तो मैं पहले नीचे जाऊंगा। दूसरी तरफ वाले ने मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं दी। उसने हाथ हिलाकर मुझे जाने दिया। जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने मैनेजर को ढूंढा और रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया। अगर यूनसी को पता चल गया तो मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता था। मैं कुछ दिन छुपा रहा। मैंने देखा कि कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा। मैं रिलीव्ड हो गया। सौभाग्य से मैं सीधे नियर बाय सिटी में नौकरी ढूंढने चला गया। मैंने यूनजिया में बहुत कुछ सीखा था। यूनजी मुझे सभी तरह की स्किल्स सिखाने को तैयार रहती थी। गोल्फ, स्कीइंग, रेसिंग, मैं स्पीड बोट भी चला सकता हूँ। मैं टाउन में ये स्किल्स नहीं दिखा सकता था। सिटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लोकल एरिया के सबसे बड़े स्की रिजॉर्ट में नौकरी मिल गई। साथ ही मैं होटल लॉबी का मैनेजर भी था। होटल के बॉस ने देखा कि मैं सनी और हैंडसम दिखता हूँ। उसने बिना दूसरी बात किए हो कर दी। उस दिन रिच लेडीज का एक ग्रुप स्की रिजॉर्ट पर आया। वे यहाँ आए। दिन में मैं कुछ लोगों को स्की सिखाने का काम करता था। स्की रिजॉर्ट के ये लोग सच में बहुत ब्राइट थे। उनमें नोबिलिटी झलकती थी। ये साफ था कि वे बिग सिटी से आए थे। रात को होटल के बॉस ने खुद एक बैंक्वेट होस्ट किया। उसने जोर दिया कि मैं भी बैठूं। होटल में कुछ हैंडसम गाइज थे। बॉस ने कुछ लड़कों को ड्रिंक करने के लिए उकसाया। सब बहुत एंथुसियास्टिक थे। जब मेरी बारी आई तो मैं उठा और एम्बैरेस्ड हो गया। मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। मैंने दूर से आए दोस्तों को टी और वाइन से टोस्ट किया। कुछ रिच लेडीज ने देखा कि मैं नहीं पी रहा। वे तुरंत नाराज हो गई। तुम क्यों ऊंचा बनने का नाटक कर रहे हो? पुश और पुल के दौरान मेरी गर्दन नीचे खिंच गई। बस करो। जिन लड़कियों ने दिन में मुझसे बात की थी वे मुझे बचाने आ गई। कुछ लोगों को अलग किया गया। वह क्लियरली कुछ लोगों की है। इन लोगों ने पल भर में हाथ हटा लिए। सिस्टर ली को ये पसंद है, चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं छीनेंगे। अरे उसकी गर्दन के पीछे क्या है? मुझे अचानक अपनी गर्दन पर बने टैटू की याद आई। जल्दी से कॉलर खींचकर ढक लिया। कुछ लोग उसे देखकर हैरान हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा कि लेटर वाली औरत की स्किन जुर्दीदार तो नहीं। सिस्टर ली, ये गोल्डन फिनिक्स टैटू वही तो नहीं जिसे मैं जानती हूँ? यूंगसी हर चीज में अच्छी है, बस एक खास प्रेफरेंस है। वो मेरी गर्दन पर गोल्डन फिनिक्स टैटू करवाना चाहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि ये यून फैमिली का निशान है। मैं इस बारे में काफी समय से दुखी था। तुम आमतौर पर कॉलर खींचकर इसे ढक लेते हो। सिस्टर ली कंफ्यूज थी। तुम वही हो जिसे यूनशी ढूंढ रही है। मैंने ऑटोमेटिकली इनकार किया, नहीं, मैं उस इंसान को नहीं जानता जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैंने सुना है कि वो लड़का बचपन से शी फैमिली में पला बड़ा है। ये बड़ा मिस्टीरियस है। अगर तुम उससे यहाँ मिलोगे तो तुम उसे छोड़ोगे नहीं, है ना? हमारे साथ क्यों नहीं चलते? वो पतला और कोमल है। लेटर वाली औरत ने तुरंत उसे रोका। ली शिया, तुमने उसे प्रेस किया। क्या तुम्हें ये लड़का पसंद नहीं है? तुम हमें क्यों रोक रही हो? मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ हो। ये गोल्डन मार्क यून फैमिली के किसी भी मेंबर ने नहीं दिया। सर्कल में सब जानते हैं कि ये लड़का यूंगसी
के लिए ऑर्डिनरी नहीं है। चुपचाप मत बैठो। ली शिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर यहाँ आएगी। कुछ लोगों को बोरिंग लगा और बैंक्वेट जल्दी समाप्त हो गई। मैं ली शिया के पास गया। धन्यवाद मिस ली, आपने मुझे बचाया। कृपया मेरे लिए सीक्रेट रखें। हालांकि शायद रखने के लिए कुछ सीक्रेट नहीं है। मिस ली ने सिर हिलाया और नजरें फेर ली। तुम यहाँ छुप रहे हो क्या? तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कुछ दिन बाद कुछ यंग लेडी शांगजिंग वापस चली गई। मैं भी ठीक था। मैं पूरी तरह रिलीव्ड हो गया। स्नो फैक्ट्री के बॉस को आइडेंटिटी की परवाह नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ यंग लेडीज को ऑफेंड किया है। मैं खुश नहीं था। मुझे हर दिन स्मॉल शूज पहनाए जाते थे। उस दिन बॉस ने अनाउंस किया कि कल शांगजिंग में एक बिग फिगर आएगा, इसलिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने जल्दी से बॉस को बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए घर छुपने जा रहा हूँ। जब सुबह उठा तो लगा जैसे कोई तूफान आने वाला है। मैं अपना लगेज पैक करके कुछ दिन टाउन में रहना चाहता था। मेरी इंट्यूशन और तेज हो गई। मैंने अभी पैकिंग पूरी भी नहीं की थी। बॉस ने मुझे कॉल किया। उसने मुझसे वापस आकर गेस्ट के साथ रहने को कहा। मुझे लगा ये आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं। मैं इससे बच नहीं सकता, बेहतर है कि चला जाऊं। मैं होटल पहुंचा। बॉस मुझे स्वीट में ले गया। मैंने दरवाजे पर कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े देखे। मुझे थोड़ा रोने का मन हुआ। मैंने सरप्राइज न होने का नाटक किया और मुझे गया। मैंने भागना शुरू करने से पहले ही शादी कर ली। मैं स्वीट में दाखिल हुआ। बॉस ने आंखों में आंसू लेकर मुझे देखा। उसे लगा मैंने कोई गलती की। वह उस वक्त मेरे करीब आना चाहता था। मैंने कुछ नहीं कहा और मुझे बाहर निकाल दिया गया। सामने वाला मुझे